ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मधु मैम? हाँ, प्रोसेसिंग जैसे I-20 शोरलाइन कम्युनिटी कॉलेज की जैसे आज हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज का अलग टाइम फ्रेम होता है, बट आज हम स्पेसिफिक शोरलाइन की बात कर रहे हैं। तो इनका जो I-20 का जैसे इन्होंने बताया कि 1 वीक से लेके 2 वीक्स मैक्सिमम, मतलब कई बार हमारे पास 5 दिन में 6 दिन में भी आया, बट चलो हम टैट, जैसे आपने टैट की बात करी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्किंग डेज के अंदर हमें मैक्सिमम I-20 रिसीव हो जाता है। उसके बाद प्रोसेस कुछ नहीं है, उसके बाद फंड्स हैं, ठीक है, और कुछ बेसिकली कुछ DS-160 फॉर्म है, मतलब फाइलिंग का जो प्रोसेस है ऑफर से लेके टिल आपके फाइल लॉजमेंट तक का टाइम है, ये दोनों की तरफ से चलेगा। ये इसमें कंसल्टेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चे की तरफ से भी है कि उसके कितने फाइनेंशियल रेडी हैं, क्या है। सो ओवरऑल की बात करूं तो ये मैक्सिमम 30 डेज के अंदर बच्चा क्लियर हो सकता है। वीजा ठीक है, वीजा मतलब US इज द मतलब नंबर 1 कंट्री एंड ओनली 1 कंट्री जो सेकेंड्स में और बिल्कुल कम यूटिलाइजेशन इस टाइम पे टाइम ले रही है। नहीं तो अदरवाइज कनाडा में 6 महीने है ना, बाकी कंट्रीज में 3 मंथ्स 4 मंथ्स, इसी एक ही कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ नो वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब यूएसए अगर किसी ने अप्लाई करना है तो टाइम ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਐਮਬੈਸੀ ਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ऑफिसर। हाँ, इंटरव्यू पे थोड़ा सा इलाबोरेट कर देती हूँ, क्योंकि यूएस जैसे यूएसए का नाम आता है वहां पे हो जाता है ओ मैम ये तो इंटरव्यू वेस्ट है, नहीं होगा। मतलब इंटरव्यू ही एक बच्चा है, बट उसका मैं आपको पहले भी हमने रेफरेंस ने शो दिए हैं, हमारे जैसे MD सर हैं मिस्टर संधू, उन्होंने भी शो दिए हैं कि इंटरव्यू जो है वो टेक्निकल है। बेसिकली क्या पूछ लेंगे, वो कुछ नहीं पूछते, वो आपसे रिलेटेड ही पूछेंगे। एंड अगर प्लस पॉइंट सोचा जाए जैसे कनाडा है या बाकी कंट्रीज है, वो तो डॉक्यूमेंट बेस्ड वीजा है। यहाँ तो बच्चे को खुद को मतलब आप लोगों को एक अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है। एक ही कंट्री है जो आपको वीजा ऑफिसर बोल रहा है कि यस बताओ अपने बारे में, और वो आउट ऑफ द मून कुछ नहीं पूछते, वो आप ही से रिलेटेड पूछेंगे, क्यों जा रहे हो, किस कॉलेज में जा रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए। तो जिसने आइल्स कर लिया, देखो स्पीकिंग भी देते हैं, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि ऑन कॉल होती है, फेस टू फेस ही होती है। तो आइल्स में अगर बैठ के स्पीकिंग मॉड्यूल दे दिया तो इंटरव्यू कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड रेफल्स एड्यूसिटी है जिसके पास स्पेसिफिक में जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ SOPs एंड इंटरव्यू की प्रेपरेशन, क्या पूछेंगे, कैसे उसको टैकल करना है, क्या करना है। डोंट वरी अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। बिल्कुल, देखो जिमें कि मैं पहले ही किया कि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ वो इंटरव्यू तो घबराते हैं, बच्चे ਦੇ पेरेंट्स भी घबराते हैं कि USA जाना होएगा तो इंटरव्यू आएगा, पता नहीं अगे इंटरव्यू का वीज़ा ਜਿਹੜਾ ਜੇ आएगा कि नहीं है। लीजा, बट अबाउट रिगार्डिंग इंटरव्यू, about the visa interview. You know, we've had 16 Indian students successfully come to our campus since COVID. So visas 16. Okay. And so students are coming and they are successful. Okay. The number one thing they can do to be successful is understand community college and how 2+2 works, understand Seattle, and be able to explain it to the consular officer. Okay. मंजू मैम जिमें कि मैडम कह रहे हैं कि इन्हें कोल काफ़ी ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने आते हैं और जिन्हें एडमिशन मिलती है, लेकिन फिर भी मैं देखना ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ, ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, ये बेसिकली जैसे आपने बोला कम्युनिटी कॉलेज मतलब सरकारी, ये कॉलेज ही गवर्नमेंट है। कोई जैसे कनाडा में हम पब्लिक फंडेड कह देते हैं, SDS कह रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट कह रहे हैं। तो पहली बात कि US में बहुत रेयर हैं जो होंगे प्राइवेट कॉलेजेस जिनके साथ किसी भी कंट्री में रेफरल्स किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज से डील ही नहीं करता, क्योंकि अगेन कंट्री जो भी है प्राइवेट के साथ हम भी रिकमेंड नहीं करते। बट लेट मी क्लियर यू कि शोरलाइन कम्युनिटी कॉलेज, अगर आप थोड़ा सा वेबसाइट चेक करोगे, थोड़ा पढ़ोगे कॉलेज के बारे में, इसकी आगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ UTPs हैं, टाइप्स हैं, सो मेनी गुड यूनिवर्सिटीज़ के साथ। सो दिस इज़ कम्प्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज है पूरा का पूरा, नो टेंशन, प्रॉपर है, स्टडी अच्छी है ना। जिस स्पेशली लोकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि सियाटल में है बेसिकली, जैसे सुना होगा, पता नहीं, काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये कनाडा और इसके मतलब कनाडा से बच्चे उल्टा यहाँ पे माइग्रेट होते हैं, जैसे बहुत ही नियर बाई है, मेरे ख्याल से 20 मिनट या समथिंग कुछ इस तरह का टाइम है कि वेरी नियर बाई, ऑलमोस्ट बॉर्डर पे है। सो और दूसरा US की जो कैपिटल है वॉशिंगटन, वहां पे आप ये मानो कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली में हो, दिल्ली में एक ही अच्छा कॉलेज हो विद रीजनेबल अमाउंट, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। और प्लस जितनी सारी MNCs हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये वो सारा कुछ सारा वहीं है, टेस्ला से लेके जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं बच्चों के लिए। सो लोकेशन हमेशा मैटर करती है, कहाँ पे ये कॉलेज है। Lisa, do you provide any pickup and accommodation for students? Yes, we have beautiful on-campus housing at my school that students are welcome to live in.
We also have a homestay program, so if students want to live with an American family, they can have a private room and meals provided in their home. And we do airport pickup service every quarter. ਮੰਜੂ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ सर्विसेज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बिकॉज स्पेशली जिनके बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, उनके लिए, जैसे आपने पहले ही बोल दिया कि कनाडा वगैरह में बहुत सारी रिश्तेदारी है, सो वो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि मिस लीजा ने ऑलरेडी बता दिया कि एयरपोर्ट पिकअप अकोमोडेशन में कंप्लीटली वो असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे लोकल फैमिलीज जैसे अमेरिकन फैमिलीज हैं उनके साथ, और बहुत ही रीजनेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा नॉर्मल से। तो वही बात है कि रेफरल्स एडुसिटी के पास आओगे, शो लाइन में अप्लाई करोगे आप, तब आपको थोड़ा सा, बिकॉज हमने ऑलरेडी बच्चे भेजे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, कॉलेज का बहुत अच्छा फीडबैक है, बच्चे वहाँ जाके भी हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि स्टडी अच्छी है, कॉलेज ने पूरा हेल्प किया, आउट ऑफ द भी किया है, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, मतलब थोड़े से फ्रेंडली हैं स्टूडेंट्स के साथ कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, समझ रहे हैं। सो अकोमोडेशन पिकअप कोई टेंशन नहीं, आपका है तो भी अच्छी बात है, नहीं है कोई तो वी विल हेल्प, कॉलेज की हेल्प के साथ हम आपको अरेंजमेंट करवा के देंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਜੂ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ USA ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ USA ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋर्सेज ਹੈਗੇ ਨੇ? बेसिकली देखो हमें ना थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा। वैसे तो चलो आपको और डिटेल के लिए जितना भी हो सकेगा हम यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं, बाकी हेल्पलाइन पे कॉल करके या ऑफिस विजिट करके आप पूछो, प्रॉपर काउंसलिंग लो कि क्या है। बहुत सारी ना टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे डिप्लोमा का मतलब ये नहीं कि आप डिप्लोमा नहीं कर सकते हो, ये डिप्लोमा अकेला डिप्लोमा नहीं है। जैसे क्या होता है USA में कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो यहाँ से बच्चे को बोलती हैं 4 इयर्स की डिग्री पे जाओ, ओके, उसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, हर बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता। अब इस कॉलेज का प्लस पॉइंट क्या है कि हर एक बच्चे के लिए आपका गैप का प्रॉब्लम है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गैप है या थोड़ा सा परसेंटेज लो तो वो बच्चा कोई नालायक है या वो बच्चा पढ़ नहीं सकता। परसेंटेज जैसे इंडिया में 60% वाला है, 70%, ऐसा नहीं होता। इन्होंने सबको एक चांस दिया है, ठीक है, खुद को एक बारी मतलब हाईलाइट करने का कि बच्चा कर सकता है, पढ़ सकता है। सो डिप्लोमा बाद में ये साथ में बैचलर की आपको एडमिशन करके देंगे। ऑलरेडी इंडिया से जाने से पहले ही आपका कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी दोनों का साथ में टाइप, जो जैसे हमने पहले UTP की बात करी है, पाथवेज की, सो इट इज़ नॉट कि सिंगल डिप्लोमा है, ये बैचलर है, ठीक है, ये बैचलर ही होएगी। पर आपके लिए थोड़ा सा, जैसे कईयों के नहीं होते, फाइनेंशियली बजट नहीं होता है ना, 50 लाख 6 लाख नहीं होता, तो ये रीजनेबल अमाउंट में आप लेके एंड देन साथ में UTP लेके आप आगे अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज एसोसिएटेड डिग्री। कॉलर सर ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ हैं क्योंकि बहुत सारी कॉल तो मैं नहीं पिक कर ਰਿਹਾ क्योंकि ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ USA ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਲਾਈਨ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਹਿਕ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, 80% ਹੈ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ USA ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ, USA ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ? USA ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਨੇ। we have received one call that student is last year passed out and she's having 70 plus score and she's one time refusal from Canada. Can she apply for US? Yes, absolutely. All right. ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? What intakes are we preferring right now if we want to get the admissions? So what are you preferring for the, I mean, she's asking for the intake. Probably the best intake would be June to give plenty of time to schedule the visa. And then after that, September or January. Yeah. What is the processing time for visas?
That is up to the US government, Yes. but we have been seeing students apply about 4 to 6 months out. And if they're able to get a visa interview sooner, they can prepone their I-20 and come for earlier intake. ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ USA ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਜੂ मैम फिर भी इन्होंने कहा कि उस तो बाद ही पता लगेगा जो I-20 आएगी जी हाँ जैसे कहना चाहोगे? बेसिकली जैसे ये प्रोफाइल अभी कॉल आया था इनका तो बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज रिफ्यूजल कनाडा से है तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम क्योंकि परसेंटेज अच्छा है बैंड अच्छा है अगेन देखो यूएस का जो वीज़ा है ना वो सिर्फ प्रोफाइल को परसेंटेज के बेस पे नहीं है यूएस का वीज़ा थोड़ा सा इंटरव्यू पे आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे प्लस किस कॉलेज में जा रहे हो कहाँ जा रहे हो वो थोड़ा सा मैटर करता है ठीक है सो जैसे मिस लीजा ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि बेस्ट इनटेक तो जून है 2 मई अभी मार्च चल रहा है बट टाइम है बिकॉज जैसे वीज़ा देखो वीज़ा किसी भी कंट्री का हमारे हाथ में स्पेसिफिक नहीं होता कि 100% 10 दिन में आ जाएगा हमारा काम है टाइमली I-20 पे अप्लाई करना टाइम से फाइल को लॉन्च करना बाकी इंटरव्यू जो अपनी अपॉइंटमेंट एंड जो वीज़ा है बेसिकली वो हाई कमीशन चाहे वो सेकंड्स में दे सकता है और वो 4 दिन 10 दिन वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सो अपना प्रोसेस हमारे हाथ में है कि आप टाइमली अपना प्रोसेस शुरू करो जून इनटेक के लिए बिल्कुल लीजा व्हाट टाइप ऑफ कोर्स अवेलेबल इन शोरलाइन कॉलेज Everything you can imagine. Almost 90 different options, but most popular for Indian students tend to be business, computer science, engineering. ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਜੂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ बहुत सारे कोर्सेज ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ कोर्सेज ਦੇ ਵਿੱਚ जाना चाहिए बच्चे मैं आपको जैसे अभी कोर्स अभी थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ शोरलाइन कॉलेज का देखो जिसका गैप है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जिसका स्कोर लाइक 55-60% है कोई प्रॉब्लम नहीं है एडमिशन मिलेगा इवन जो कोर्सेज हैं वो हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमर्स आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल सब प्रोफाइल के हिसाब से इनके पास कोर्सेज हैं बिजनेस का है जैसे इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कंप्यूटर का है साइंस का है सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इनटेक जून बता दिए इवन आपका बजट जिस बहुत ही रीजनेबल कॉलेज है मतलब बहुत ज़्यादा ना एक मिथ क्रिएट हुआ है जैसे ऑलरेडी आपने बताया कि एजेंट्स ठीक है एजेंट्स आ जाते हैं जी पैकेज कर देंगे सब कुछ है कुछ नहीं है 4 दिन में आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है प्रोसेस है सिंपल प्रोसेस है एडमिशन करो I-20 अप्लाई करो उसके बाद फाइल का प्रोसेस करो एंड इंटरव्यू की प्रेपरेशन वाला जो है जैसे पहले भी शो में बोला हुआ है कि हम करवाएंगे तैयारी ठीक है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफरल्स की है कि आपको कैसे गाइड करना है क्या करना है ठीक है एंड देन उसके बाद आपका जो है अप्लाई होगा सो यूएसए के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है आपका रिफ्यूजल है आपका प्रोफाइल लो है व्हाटएवर मतलब सब बच्चों को वेलकਮ कर रहे हैं जी ठीक है ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ USA ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ USA ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਰੈਫਲ ਐਸਯੂਟੀ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ भी जा सकता नहीं देखो रेफल्स को पहले से शुरू फॉर्मस है कि ये ऐसे ऑप्शन विदाउट आइलेट्स तो वही है कि बच्चे को सुटना है जैसे सर बोलते हैं तो ठीक है भेज दो जो रेफल्स प्रमोट नहीं करेगा विदाउट आइलेट्स रेफल्स यूनिवर्सिटी नहीं प्रमोट करेगा करते हैं एजेंट्स पहले भी मैं इस क्वेश्चन का हम डिस्कस कर चुके हैं है ना पहले भी आप लोगों को बताया कि जिसने आइल्स से फोबिया खा ली जो आइल्स नहीं कर सकता वहां जाके उसका है नहीं फ्यूचर कुछ भी नहीं वो बात नहीं कर सकता जो प्रोफेसर पढ़ा रहा होगा वो उससे डिस्कस नहीं कर सकता तो देयर इज नो फन सो सॉरी बट रेफल्स नहीं कर पाएगा विदाउट आइलेट्स Lisa, last question is why students should apply for USA? What is the future? The future is very bright in the USA. I think everyone knows that there's wonderful opportunities. Seattle specifically has so many companies that are headquartered in the US that are offering wonderful OPT opportunities for our students. Microsoft and Amazon, T-Mobile, lots of different options. So I think if students have high ambitions and they're excited to work in an ambitious environment, the US is still the best place to. आज ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥੈਂਕਸ ਜੁਆਇਨ ਫॉर ਅਸ Thank you.